मेरा नाम पुष्कर तिवारी है। आज मैं आपको एक दूसरा कुंडली का प्रेडिक्शन करके बताऊंगा कि प्रेडिक्शन होता कैसे है, कुंडली का विश्लेषण विवेचन कैसे करते हैं उसको मैं बताऊंगा। हमने एक भास्कर नाम के व्यक्ति का रखा है जिसका जन्म तारीख है 7 दिसंबर 2010। यहाँ दिया हुआ है, मंगलवार दिन था और सुबह के 6:12 सुबह का जन्म है, रांची झारखंड में। तो झारखंड रांची जो है वहाँ का जन्म है। तो आ, हमने एक लग्न कुंडली बनाया है, नवांश कुंडली बनाया है ना। तो इस डेट से जो हमारा लग्न स्पष्ट लग्न हुआ है उसको हमने रखा है और नवमांश को भी रखा है। तो हम ये बता दें कि इस दिन को हेमंत ऋतु था, अगहन मास था, शुक्ल पक्ष है, दूज का जन्म है, द्वितीया का सूल योग है। लग्न जैसे 8 अंक लिखा हुआ आप देख रहे हैं, तो वृश्चिक लग्न हो गया, मेष वृष से गिनेंगे तो अच्छा। और धनु राशि होगा, चंद्रमा 6 डिग्री का यहाँ विराजमान है। तो इसके अलावा इनका जो जन्म हुआ है मूल नक्षत्र में हुआ है। तो मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है, मतलब कि केतु की दशा में इनका जन्म हुआ हम बोलेंगे। तो केतु की दशा 7 वर्ष की होती है, तो करीब करीब 50% से ज्यादा बीत चुका था तो इनका जन्म हुआ। तो मूल नक्षत्र में जन्म होना, सबसे पहले इसको हम चर्चा करते हैं। तो मूल नक्षत्र में जन्म लेने से भगवान को ग्रहण लगता है ना। मतलब कि 6 ऐसे नक्षत्र है जिसको गंडमूल नक्षत्र का दर्जा दिया गया है, उसमें एक मूल नक्षत्र भी है। तो मूल नक्षत्र जो है में अगर जन्म हुआ तो उसी नक्षत्र पे बालक के जन्म के जस्ट 27वें दिन जो है मूल नक्षत्र गंडमूल की पूजा करवानी चाहिए थी, जिसको 27 भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अगर नहीं करवाए हैं तो आज के डेट में भी, चूंकि इस बालक का उम्र अभी 10 वर्ष ही है, तो आज के डेट में भी जब भी मूल नक्षत्र आएगा उसी दिन के इसकी शांति कराना अवश्य है, नहीं तो हर कार्य में विघ्न बाधा रुकावटें आएंगी, है ना। अब देखिए, ये मूल नक्षत्र की बात हो गई। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें कि इनके शरीर के मालिक की बात करते, तो सबसे पहले हम बता दें कि इनकी कुंडली में जो अस्त की स्थिति जो मैं देख रहा हूं कि मंगल जो है, ये मंगल को जो है हम बोलेंगे कि ये अस्त है, मंगल अस्त है, बाकी कोई ग्रह अस्त नहीं है। और राहु केतु सिर्फ वक्री होते हैं, उसके अलावा जो है कोई ग्रह वक्री नहीं है। तो अब देखिए, हम सबसे पहले शरीर की बात करेंगे। तो शरीर का मालिक क्या है, तो शरीर का मालिक हो जाएंगे मंगल देव। अब मंगल देव द्वितीय भाव में अस्त पड़े हुए हैं और 5 डिग्री के मंगल है, मैंने डिग्री भी लिखा है, तो 5 डिग्री के मंगल है। तो मंगल जो है अस्त हो गया, तो शरीर का मालिक अस्त हो गया, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि यहाँ पर मंगल का मित्र बैठा हुआ 20 डिग्री का सूर्य देव। तो यहाँ पर ये लग्न स्थान जो है वो पीड़ित नहीं है, लेकिन लग्नेश को देखे तो वो मित्र ग्रह में बैठा तो है लेकिन अस्त है। अब किसके साथ बैठा है, तो अपने शत्रु राहु के साथ, अपने शत्रु बुध के साथ बैठा हुआ, अपने शत्रु जो है बुध के साथ बैठा हुआ है। तो ये बातें हैं। और नवमांश में मंगल देव को हम देखेंगे तो इस कुंडली में हम देखें तो मंगल देव शुक्र की राशि में है, तो उतना अच्छे पोजीशन में नहीं है ना। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम क्या समझेंगे, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इस जातक का जो रंग होगा वो कैसा होगा, तो गोरा से थोड़ा कम होगा, है ना। मतलब कैसा कलर होगा, तो इसका जो कलर होगा लाल रंग होगा, सबसे बड़ी बात। तो लाल रंग तो होगा, उसके अलावा क्या होगा, लाल रंग के अलावा हाइट की बात करेंगे तो 5 फीट 7 इंच मंगल की हाइट की जो मैंने चर्चा पहले भी की है, तो 5 फीट 7 इंच के आसपास बालक की हाइट होगी। दूसरी बात है वेट की अगर बात करें तो मंगल जो है अग्नि तत्व होते हैं, तो इनका वजन ज्यादा नहीं होता है। और अभी तो 10 वर्ष के हैं तो अभी वेट को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इनकी आयु जब 28 वर्ष के पश्चात आएगी तो वजन जो है करीब करीब 65 किलो से लेकर 70 किलो के बीच में रहेगा, क्योंकि हड्डियां मजबूत होती है। अब हम दूसरे भाव को ले लेते हैं। दूसरे भाव से धन संचय को देखते हैं हम लोग। तो धन संचय को देखेंगे, दांत को देखेंगे, दाई आंख को देखेंगे, वाणी को देखेंगे, कुटुंब को देखेंगे दूसरे भाव से। तो दूसरे भाव का स्वामी जो है गुरुदेव है। अब गुरु यहाँ से
उठ के यहाँ त्रिकोण में बैठे, अपने घर से ये त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो त्रिकोण में गुरु कहाँ बैठे हैं? तो सौरासी के बैठे हैं। मीन राशि में गुरु सौरासी के होते हैं, माने धनेश जो है बहुत अच्छे पोजीशन में है। लेकिन धन भाव पे राहु देखिए धनु राशि में नीच का होता है ना। तो धनु राशि में राहु नीच के हैं, यहाँ पर नीच का राहु बैठा है। दूसरी जो बात मैं देख रहा हूं कि चंद्रमा के साथ राहु बैठ के चंद्र ग्रहण योग बन रहा है, मतलब मन जो है मानसिक जो है परेशानी जो है यहाँ पर दिख रही है धन कमाने के लिए। बाद में, अभी तो बालक है ये, बाद में तो चंद्र ग्रहण लगने से मन में अशांति पैदा करता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो राहु मंगल के साथ अंगारक योग बना रहा है। तो इसकी कुंडली में हम बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण योग है और अंगारक योग। तो धन संचय का स्वामी तो ठीक है, लेकिन धन संचय स्थान पे जो है ग्रहण लगा हुआ है और उसके अलावा अंगारक योग है। लेकिन एक योग और है जिसका नाम है लक्ष्मी योग, जो कि चंद्रमा और मंगल बना रहा है। तो चंद्र मंगल मिलके लक्ष्मी योग बना रहे हैं। उसके अलावा जो है हम देख रहे हैं कि दो ग्रह जो है एक साइड के हैं और दो ग्रह एक साइड के हैं दूसरे भाव में, लेकिन गुरु ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 70% तक धन संचय होगा, धन संचय होगा, सबसे बड़ी बात है 70% तक धन संचय होगा। और यहाँ पर नीच के राहु होने से बचपन में दांत वगैरह टूट सकता है, दूसरी बात। और उसके अलावा दाएं आंख में परेशानी हो सकती है, इस भाव से हम पकड़ रहे हैं। और चंद्रमा जो है मन मस्तिष्क का कारण है, तो वहां पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बाकी मैंने थोड़ी सी परेशानी देखिए, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी योग बनने से व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और उसको बुध बैठा है और राहु बैठा है, तो हम बोलेंगे कि पैतृक संपत्ति की भी इसको बहुत ज्यादा प्राप्ति होगी। अब तीसरे भाव का स्वामी की बात करेंगे। तीसरे भाव से हम लोग क्या देखते हैं? तो छोटे भाई बहन, साहस पराक्रम, छोटी यात्रा, गला गर्दन दाया कान को हम लोग देखते हैं। तो छोटे भाव का अगर हम बात करें, मतलब छोटे भाई की बात करें, तो यहाँ का स्वामी शनिदेव है। शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? अपने मित्र के राशि में बैठे हुए हैं। शनिदेव मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। नवमांश में हम शनि को देख ले तो यहाँ पर कर्क राशि का शनि है। तो चंद्रमा जो है शनि का शत्रु है, लेकिन शनि चंद्रमा का शत्रु नहीं है। कर्क का स्वामी कौन होते हैं? तो चंद्रमा होते हैं। तो यहाँ पर कर्कट का शनि जो है खराब नहीं होते, अच्छा होते हैं। तो हम बोलेंगे छोटे भाई बहन अगर हैं तो इसको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। भले चाचा वगैरह के भी रहे अपने ब्लड रिलेशन से तो मिलेगा। लेकिन चूंकि नवमांश में शनि जो है कर्क राशि में बैठा और गुरु के साथ बैठा है और त्रिक भाव में बैठा है, तो इसलिए इसका छोटा भाई बहन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर ठीक है, तो उसको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। चौथे भाव की बात करेंगे। चौथे का स्वामी भी शनिदेव है। शनि भी उसी स्थिति में हमने जो बताया वही है, लेकिन दृष्टि को हम देख लेंगे क्योंकि चौथा सुख का स्वामी है। तो दृष्टि को अगर देखे तो राहु राहु की भी नहीं पड़ रही है, 1 2 3 किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो हम ये बोलेंगे चौथा भाव अति सुखी योग है, इसको बहुत ज्यादा सुखी रहेगा बालक। इसकी माता का सपोर्ट इसको बहुत ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, मकान का योग को हम देखते हैं तो यहाँ का स्वामी शनि अकेले बैठा है, यहाँ पर 3 ग्रहों के साथ में बैठा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको पैतृक संपत्ति वाला जो है एक घर मिलेगा कम से कम पैतृक संपत्ति। अपने से बनाने की अगर बात करें तो कर्कट का शनि है ना। गुरु बैठे हुए, शुभ ग्रह गुरु है नवमांश कुंडली में, यहाँ देखिए, है ना। तो और उसके अलावा यहाँ पर दृष्टि नहीं, तो एक घर इसको पैतृक मिलेगा, अपने से एक घर बनाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि शनि का मित्र सिर्फ बुध है, तो 2 मकान, 2 जमीन अपने से ये बना सकता है, माने अपने कमाई से बना सकता है। इसे बाकी चीज को पैतृक ही मिलने वाली है। तो इसकी चर्चा मैंने किया, जबकि चूंकि इसकी कुंडली में एक और योग बन रहा है जिसका नाम है हंस योग। यहाँ पर हंस योग है, तो पंचम की बात करेंगे तो गुरु जो है अकेला अगर विद्या भाव में बैठे तो विद्या जो है बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु जो है हंस योग बना रहा है। हंस योग मतलब गुरु अपने सौरासी में बैठा हुआ, त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो हंस योग बना रहा है। और नवमांश में गुरु उच्च के है, यहाँ पर देखिए इस भाव में देखिए, तो नवमांश में गुरु जो है उच्च के है।
तो इसका मतलब गुरु का हंस योग जो है प्रबल है, बहुत अच्छा है। तो इसको विद्या में बहुत ज्यादा उन्नति होगी। तो विद्या में उन्नति किसमें होगी? तो अगर ये विद्या में उन्नति किसमें होगी, तो चूंकि गुरु है, तो गुरु जो है एमबीए से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, है ना, कॉमर्स लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा इसको पैसा कमाएगा ये, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। और एमबीए करके ये बहुत ही अच्छा इसके लिए रहेगा। पुत्र इसको जब इसकी शादी होगी तो 2 पुत्र का योग है और 1 पुत्री का भी योग है। तो अब पत्नी की कुंडली जब आएगी उसके बाद ही हम निष्कर्ष निकालेंगे कि कम से कम 1 पुत्र तो होगा, लेकिन उसके बाद 2 पुत्र होंगे कि 2 पुत्री होगी, है ना, वो जो है निष्कर्ष उससे निकलेगा। लेकिन इसकी कुंडली से मैंने जो बताया वही होगा। छठे स्थान की बात है, छठे स्थान का स्वामी जो है मंगल देव है। छठे स्थान का स्वामी और लग्नेश दोनों मंगल ही है, मंगल अस्त है। तो यहाँ पर जो है मंगल देव का काम जो है अस्त होने की वजह से बिगड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंगारक योग जो है उसको पूरी तरह से फलीभूत नहीं कर रहा। अब अंगारक योग इस बालक का है, मैंने बार बार बोला, तो क्यों है? लक्ष्मी योग है, मैंने बोला, चंद्र ग्रहण का समझाया मैंने। तो लक्ष्मी योग में लक्ष्मी कभी नहीं घटेगी। अंगारक योग में एक अंगार पैदा होता है जिससे बालक क्रोधी होता है, तो ये बालक को हम क्रोधी बोल सकते हैं। और आगे चल के इसको इसके लिए उपाय करना जरूरी है, क्योंकि हाई बीपी का प्रॉब्लम जो है इसको होगी करीब 35 वर्ष के पश्चात हो सकता है। अभी तो नहीं होगी लेकिन बाद में हो सकती है। तो इसका उपाय हम जरूर बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, है ना। अब देखिए छठे स्थान ऋण रोग शत्रु का स्थान ही अस्त है और यहाँ पर शुक्र है, तो ये लोन वगैरह तो लेना ही नहीं चाहेगा, है ना। लेकिन शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो लोन लेगा तो भी चुक जाएगा। तो ऋण रोग शत्रु इसको नहीं है ना। अब रोग की बात जो मैंने किया है, यहाँ पर रोग जो हो रहा है दांत का और आंख का, दाया आंख का, है ना। यहाँ पर गुप्तांग संबंधी रोग, केतु नीच का बैठा हुआ है, ये भी मुझे दिख रहा है। अच्छा, और यहाँ पर अगर हम देखें कि केतु कहाँ पर है, तो यहाँ पर भी केतु जो है, यहाँ पर उच्च के केतु हो गए, यहाँ पर राहु उच्च के हो गए, लेकिन चंद्र ग्रहण यहाँ भी लगा हुआ है नवमांश कुंडली में। तो इसका मतलब इनका चंद्रमा और मंगल जो है बहुत अच्छा पोजीशन में नहीं बोलेंगे। अब 7वें स्थान की बात करेंगे, उसका स्वामी शुक्र त्रिक भाव में बैठा हुआ, लेकिन 100 राशि का है। नवमांश कुंडली में शुक्र को देखे तो गुरु की राशि में लग्न में है, केंद्रगत बैठे हुए, मित्र केतु के साथ बैठे हुए। तो पत्नी कैसी आएगी, तो पत्नी खूब गोरी आएगी। हाइट कितना रहेगा, तो 5 फीट 3.5 इंच हाइट रहेगा। वेट कितना रहेगा, तो वेट करीब करीब जो है 62 किलो तक हो सकता है। लेकिन कब ये 62 किलो कब होगा, ये 28 वर्ष के पश्चात की बात कर रहा हूँ, है ना। तो 28 वर्ष के पश्चात 62 किलो, 3 किलो पीछे पकड़ लीजिए आप। 3 किलो पीछे का मतलब हो गया 59 किलो से, और 6 किलो ज्यादा आगे पकड़ लीजिए, तो 62 अच्छे 68, तो 59 से 68 के बीच में ये फ्लक्चुएट करेगा। तो इनका वेट। अब देखिए पत्नी की बात किया मैंने, अब इसकी 8वें स्थान की बात करूंगा। अष्टम स्थान का स्वामी बुध देव है, अपने घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और यहाँ पर नवमांश कुंडली में बुध शनि के साथ के भाव में बैठे हैं। यहाँ पर नीच का केतु बैठा है, लेकिन बुध अपने घर को देख रहे हैं, साथ में राहु भी देख रहा है, चंद्रमा भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है ना। शुभ ग्रह जो है एक चंद्रमा जो है वो देख रहे हैं, और बुध शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ होते हैं। तो बुध जो है यहाँ 4 ग्रहों के साथ बैठे, तो बुध को हम न्यूट्रल बोलेंगे यहाँ पर। तो हम ये बोलेंगे कि इसकी आयु जो है 9 या 27 हो गया, और 27 हो गया, यहाँ से जोड़िए 27 और 11, 9 या 27 और 11 कितना हो गया, 28 38 39 40 43 45 45 और 8 कितना हो गया, 45 8 + 13 53 हो गया। तो ये मैंने 53 निकाला। अब 53 में आप 27 को जोड़ देना है, तो 53 और 27 कितना हो जाएगा, तो 7 3 10, हाथ में 1 8 1 9, है ना, 8 आएगा, 80 वर्ष। तो इसकी पूर्ण आयु जो है बालक की 80 वर्ष है। अब देखिए गुप्तांग संबंधी थोड़ी बड़ी परेशानी तो जरूर रहेगी, हाँ, लेकिन एक उम्र के बाद, क्योंकि केतु वृद्धावस्था में परेशान करते हैं। तो अब देखिए भागेश की बात करेंगे। भागेश चंद्रमा है और चंद्रमा को ही ग्रहण लग गया हुआ है, तो हम बोलेंगे नवमांश कुंडली में चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ तो भाग्यशाली नहीं है, है ना।
भाग्यशाली ये पूरी तरह से नहीं है, है ना। मतलब कि भाग्य साथ नहीं देने वाला है ना। कर्म के भरोसे ही सब कुछ चलेगा। भाग्य सिर्फ कहाँ दे रहे हैं, तो यहाँ पर दे रहे हैं पैतृक संपत्ति, कुटुंब स्थान पे परिवार जो है इनका बहुत भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन खुद से भाग्य बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। हंस योग इनको बचा सकता है, और हंस योग बचाएगा और मंगल को और चंद्रमा को ठीक करना है, तो जाके ये भाग्यशाली हो सकते हैं। अब देखिए कर्म क्षेत्र की बात करेंगे, कर्म का स्वामी सूर्य देव के अंतर्गत है ना, गुरु इसमें है। तो हम बोलेंगे कि ये जो है बैंकिंग से, फिनांस सेक्टर, शेयर मार्केट, है ना, बैंक सेक्टर, है ना, उसके अलावा जो हम बोलेंगे गुरु इसका बहुत अच्छा है। आमदनी स्थान पे शनि बैठे हुए हैं, तो हम बोलेंगे कि ये विदेश में जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बोलते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो ऐसे व्यापार से इसको बहुत ज्यादा लाभ होने वाली है। तो बालक को अब देखिए पिता का सपोर्ट की बात करेंगे, पिता का सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा, सूर्य बहुत अच्छे पोजीशन में है, और यहाँ पर जो है सूर्य जो है धन संचय में बैठे, तो पिता के सपोर्ट से धन संचय इसको संभव है। आमदनी की बात करते हैं, लक्ष्मी स्थान का स्वामी बुध देव है और बुध धन स्थान पर बैठे हैं, तो इसकी आमदनी बहुत प्रबल है। क्यों? क्योंकि शनि बैठा हुआ वहां पर, तो आमदनी तो होगी लेकिन भाग्य से नहीं होगी, कर्म से होगी। भाग्य से सपोर्ट सिर्फ मिलेगा पिता वगैरह का, सभी का घर का सपोर्ट रहेगा। हाँ, अब देखिए आमदनी बहुत अच्छी है क्योंकि बुध का मित्र शनि यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ पर शनि कर्कट का है, कर्कट का शनि खराब नहीं होते। अब देखिए व्यय भाव की बात करेंगे, व्यय स्थान पे 100 राशि का शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र 100 राशि का 9 डिग्री का है, और नवमांश कुंडली में शुक्र जो है लग्न में केतु के साथ, मित्र के साथ शत्रु गृही बैठा हुआ है। तो हम बोलेंगे खर्चा करने में बहुत बार सोचेगा, पैसा खर्च नहीं करेगा। अब यहाँ हम बोलेंगे विदेश भ्रमण की बात करते हैं, तो विदेश भ्रमण का स्थान का स्वामी चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा अस्त नहीं, चंद्रमा जो है ग्रहण लगा हुआ है, तो हम इसको उपाय जरूर बताएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम थोड़ा सा आएगी विदेश विदेश जाने में। अब उसके अलावा अगर हम बात करें आज के डेट में, अगर हम देखें कि किसकी दशा चल रही है, इस दशा पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हमने जो बताया वो फलीभूत होगा कि नहीं होगा। तो जन्म के समय केतु की दशा थी 7 दिसंबर 2010 से 19 मई 14 तक, तो केतु की दशा में इसको जो है गुप्तांग संबंधी थोड़ा मोड़ा परेशानी दिया है ना, लेकिन केतु 8वें में है तो उतना ज्यादा भी परेशान नहीं करेंगे, हल्का फुल्का परेशान किया होगा। उसके बाद शुक्र की दशा आई, शुक्र जो है सप्तमेश है और ये 14 से चल रहा है, और सप्तमेश जैसे हमको पता है कि मार्केश भी होते हैं, लेकिन शुक्र 100 राशि के हैं तो मार्केश नहीं हो सकते हैं, है ना। और मार्केश कब होंगे? जब इसकी आयु बहुत ज्यादा होगी तो होंगे। तो अभी हम बोल सकते हैं कि शुक्र मार्केश होने से थोड़ी मोड़ी रोग बुलाई देगा, है ना। तो शुक्र की दशा 14 से चल रही है, 19 मई 34 तक रहेगी, 19 मई 14 से 19 मई 34 तक। और शुक्र 100 राशि के तो थोड़ा मोड़ा गुप्तांग संबंधी परेशानी देगा, ओवरऑल शुक्र इसको अच्छे ही फल देने वाले हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो है जब इसका शुक्र में गुरु आएगा, तो कब आएगा? तो 19 जुलाई 24 से लेके 19 मार्च 27 के बीच में आएगा शुक्र में गुरु। तो शुक्र में गुरु इसको गुरु हंस योग बना रहा है, तो इसकी विद्या में उन्नति करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसके बाद शनि आएंगे, तो शनि आमदनी में है तो उसमें भी अच्छा फल देगा 19 मई 30 तक। तो शुक्र की दशा इसकी ठीक रहेगी। सूर्य की दशा में आंखों में चश्मा वगैरह लग सकता है 34 से 40 के बीच में। चंद्रमा की दशा उतनी बढ़िया नहीं रहेगी 40 से 50 के बीच में, 19 मई 40 से 19 मई 50 के बीच में। तो मैं इसको कुछ उपाय जरूर बता देता हूँ। तो पहला जो मैं इसको उपाय बताना चाहूंगा कि देखिए हमने क्या देखा इससे, हमने सबसे पहला ये देखा कि चंद्रमा को ग्रहण लगा अंगारक योग है, तो पहला है कि इनको 90 ग्राम का, है ना, अभी तो बच्चा है तो थोड़ा कम ग्राम का भी पहनेगा तो चलेगा, है ना, कम से कम लेकिन पहनना होगा 10 साल का भी तो 27 ग्राम से कम का नहीं, है ना। तो हम बोलेंगे आज के डेट में 27 ग्राम का चांदी का कड़ा बनाना है, और दाहिने हाथ में इसको धारण करना है सोमवार के दिन। कड़े पे स्वास्तिक और ओम जरूर लिखवाना है, और प्राण प्रतिष्ठा चंद्रमा के मंत्र से करके ही धारण करना है। तो चंद्र ग्रहण जो है अंगारक योग जो है वो बहुत ही ज्यादा
शिथिल पड़ जाएगा, कम हो जाएगा और इसकी क्रोध और हाई बीपी की शिकायत कभी भी नहीं होगी। तो जिंदगी भर इसको पहनना है। अभी मैंने बोला 27 ग्राम का, जैसे ही इसकी उम्र 21 साल या 22 साल हो जाती है तो इसको कम से कम 90 ग्राम का पहना के रखना है चांदी का कड़ा। तो पहला उपाय ये है। दूसरा है, चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है, तो चंद्रमा को ग्रहण लगने से क्या होगा, पूर्णमासी के दिन जो है, पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाए, है ना, शिव को जल चढ़ाए और भांग धतूर चढ़ाना है। और पूर्णिमा के चांद को साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करना है। हर पूर्णिमा के दिन करेगा तो चंद्रमा जो है ग्रहित कम हो जाएगा और इससे इसकी मन जो है, मन में स्फूर्ति पैदा होगी। तो ये दो उपाय एकदम आसान सा मैंने बताया है। अब देखिए, चंद्रमा इसका भाग्येश भी है, तो इसको एक मोती जो है धारण करना है। अभी तो बालक है तो इसको लॉकेट में धारण कराना है मोती, करीब करीब 6 कैरेट के आसपास का, है ना। और ये सिल्वर में पहनाना है प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही, है ना। हाँ, तो मोती जो है चांदी के लॉकेट में 6 कैरेट का पहनाना जरूरी है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये जिंदगी भर पहनना है और हर 5 वर्ष पे मोती को चेंज कर देना है। इस बात को भी ध्यान रखें, क्योंकि मोती की एक लाइफ होती है, जैसे सभी की एक लाइफ होती है, उसी तरह पत्थरों जेम स्टोन की भी लाइफ होती है। उसके अलावा इसके जो है सर के नीचे जो है मैं रुद्राक्ष बता रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। इसको 8 मुखी, 3 मुखी, 2 मुखी, है ना। अब 8 मुखी जो रुद्राक्ष मैंने बोला राहु के लिए बोला है, 3 मुखी मंगल के लिए बोला है और चंद्रमा के लिए 2 मुखी मैंने बोला है ना। तो ये रुद्राक्ष इसको, और एक 9 मुखी, चूंकि केतु की भी दशा बीच में, केतु की दशा तो खत्म हो चुकी है, तो 9 मुखी नहीं भी पहनेगा तो चलेगा। तो 2 मुखी, 3 मुखी और 8 मुखी। तो ये रुद्राक्ष इसको लाल धागे में बांध के इसके सर के नीचे या गद्दे के नीचे रखने से बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके इष्ट देव, पंचमेश से इष्ट देव को पता करते हैं, तो इसका स्वामी गुरुदेव है। तो ये गुरुदेव मतलब कि भगवान विष्णु का या किसी भी गुरु का जो है, ये इसको इष्ट देव, अपने गुरु को इष्ट देव मान सकते हैं या भगवान विष्णु के इष्ट देव मान सकते हैं। गुरुवार के दिन मंदिर जरूर जाए, भगवान विष्णु का दर्शन करे, राम रक्षा स्रोत का या सुंदर कांड का, है ना, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तो बहुत ही उत्तम होगा। तो हमारे विचार से इस कुंडली को मैं 65% मार्क्स दूंगा कि सक्सेस इस लड़के को मिलेगी। अब ये करेगा किस क्षेत्र में, तो मैंने सीधे बताया है कि अकाउंटेंसी में जा सकता है, MBA करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। उसके अलावा शनि चूंकि आमदनी में बैठा है, तो अगर इसको भेजना है तो अगर क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियरिंग लाइन में भी ये पैसा कमाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग लाइन कैसा होना चाहिए, अकाउंट से रिलेटेड होना चाहिए। अब अकाउंट से रिलेटेड अगर इंजीनियरिंग हो तो करेगा तो अच्छा रहेगा, या इसको जो है लोहे से संबंधित इंजीनियरिंग करेगा, लकड़ी से संबंधित, तो भी इसको फायदा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कहाँ होगा, हंस योग के कारण MBA करने के बाद इसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। IIM वगैरह में भी ये निकाल सकता है। कंपटीशन का स्वामी सिर्फ मंगल जो अस्त है, तो इसको ये मैंने जो बताया वो करना है। और जिंदगी भर एक मोती धारण करके रखना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा चैनल को आप जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, है ना, और शेयर जरूर करिए। हमसे संपर्क करने के लिए जो है हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ 7057768651। ऐसे हमारे आप वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। वेबसाइट का विवरण जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है ना। और आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।